We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. नमस्कार, आपके साथ मैं हूं रंजना सिंह राठौर। एक महिला दो पति, क्या आपको सुनने में कुछ अटपटा सा नहीं लग रहा? लेकिन हिमाचल प्रदेश के एक इलाके में ऐसी शादियों पर किसी को कोई हैरानी नहीं होती है। सोशल मीडिया पर एक ऐसी ही शादी खूब वायरल हो रही है, इसकी तस्वीरें खूब चर्चा बटोर रही हैं। हमने भी इसकी पूरी तहकीकात की और ये जानने की कोशिश की और उसी सिरमौर में पहुंच गए जहां पर ये सब कुछ हुआ। वहां से प्रथा को लेकर जो जानकारी सामने आई वो चौंकाने वाली है। आप भी देखिए रिपोर्ट। लाल जोड़े में ये महिला किसी भी आम दुल्हन की तरह दिख रही है। आसपास माहौल भी वैसा ही है जैसा कि दूसरी शादियों में होता है। सूट पैंट पहना ये व्यक्ति आता है, इस दुल्हन का हाथ पकड़कर उसे वेडिंग स्टेज की ओर ले जाने की कोशिश करता है। स्टेज पर दूल्हे की वेशभूषा में पहले से मौजूद दूसरा व्यक्ति नोटों से दुल्हन की बलाई लेता है। इस बीच कुछ महिलाएं भी दुल्हन को स्टेज तक चढ़ने में मदद करती हैं। अब देखिए, एक दुल्हन और दो लड़के, ये दोनों सगे भाई हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि दोनों इस दुल्हन के पति भी हैं। एक दुल्हन और दो दुल्हे, न तो ये फिल्मी कहानी है और न ही यहाँ किसी दुल्हे को लेकर कोई कंफ्यूजन हुआ है। पुरानी परंपरा को जिंदा करने की जिद या फिर नई परंपरा के खिलाफ जाने की हिमाकत, कोई कुछ भी कह ले, लेकिन अब ये शादी हो चुकी है। हिमाचल प्रदेश के शिलाई गांव में हुई शादी ने सोशल मीडिया पर सनसनी मचा दी है। न्यूज नेशन की टीम भी बहुपति की इस परंपरा की हकीकत जानने के लिए शिलाई गांव पहुंची तो हैरान करने वाली जानकारी सामने निकल कर आई। हाल ही में हिमाचल प्रदेश में हुआ एक विवाह बहुत चर्चाओं में रहा, जहां पर दो भाइयों ने एक दुल्हन से शादी की। इस विवाह समारोह को पूरे हर्षोल्लास के साथ 3 दिन तक मनाया गया, यानी कि 12 से 14 जुलाई तक। हाटी समुदाय के लोगों द्वारा दशकों से चलती आ रही इस बहुपति परंपरा को बहुत खुशी के साथ मनाया गया और जिसमें सभी लोगों की सहभागिता थी। इस विवाह के बारे और इस प्रथा के बारे इनसाइड स्टोरी देने के लिए न्यूज़ नेशन की टीम पहुंच चुकी है सिरमौर के शिलाई गांव में। तो आओ आपको बताएं कि किस तरह से विवाह हुआ और क्या है इस प्रथा के पीछे की कहानी। सिरमौर में ये विवाह दुल्हन की मर्जी के खिलाफ कतई नहीं हुआ, बल्कि इस महिला ने खुद ही इन दोनों को एक साथ अपने पतियों के रूप में स्वीकार किया है। सोशल मीडिया पर इस विवाह की तस्वीरें छाई हुई हैं, लोग हैरानी जता रहे हैं। लेकिन हिमाचल प्रदेश के सिरमौर इलाके में इस शादी को लेकर किसी को कोई आपत्ति नहीं, क्योंकि एक महिला के दो पति या यहाँ की हाटी जनजाति के लोगों की ये प्राचीन परंपरा का हिस्सा माना जाता है। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले का ये विवाह समारोह बहुत ज़्यादा चर्चाओं में रहा, जहाँ पर दो भाइयों ने एक दुल्हन से शादी की। आपको बता दें कि जब इस गांव में पहुंचे, शिलाई गांव जो कि सिरमौर जिले में पड़ता है, यहां पहुंचने के बाद हमें पता चला कि ये कोई नई चीज़ नहीं है। जिस तरह से सोशल मीडिया पर ये काफ़ी ज़्यादा वायरल जरूर हो रही है, लेकिन ये कोई नई चीज़ नहीं है। यहाँ पर यह प्रथा पहले से चलती आ रही है। इस वक्त हम मौजूद हैं शिलाई गाँव में। सिरमौर जिले का ये शिलाई गाँव जो कि एक बहुत सुंदर लोकेशन पर है। यहाँ पर जो कि शिलाई गाँव की बात की जाए तो एक छोटा सा गाँव है, जहाँ पर तकरीबन 250 के करीब घर हैं। 1800 के करीब जो कि है यहाँ पर जो कि आबादी बताई जा रही है। इस गांव में अगर बात की जाए तो काफ़ी शादियां पहले भी ऐसी हुई हैं, जहां पर जो कि है एक ही घर में चाहे 2 भाइयों या 3 भाइयों, वहां पर एक दुल्हन जो कि है वो आई है। एक घर यहाँ पर और भी है जहाँ पर कुछ आर्मी के या फिर डिफेंस पर्सनल्स जो कि हैं ऐसे हैं, जहाँ पर उनकी एक दुल्हन से शादी हुई। और इस प्रथा के बारे में बातचीत ज़रूर जो कि है यहाँ के लोकल लोगों से करेंगे, क्योंकि अगर बात की जाए तो इसी गांव में सामने ही वो घर है जहाँ पर ये विवाह समारोह संपन्न हुआ। 12 तारीख से लेकर 14 तारीख तक 3 दिनों का ये विवाह समारोह था। और इस विवाह समारोह में जो कि है
तमाम लोग, तमाम इस हाटी समुदाय के लोग जो कि खासतौर पर शामिल हुए। ये मतलब ऐसा विवाह जो कि पहली बार यहाँ पर ऐसा हुआ है या पहले भी ऐसे होता रहा? सर, ये ऐसा विवाह पहली बार ही नहीं हुआ है। आज से पहले भी यहाँ पे लोग जोड़ीदार में रहे हैं। इवन यहाँ तक है कि अगर तीन भाई है तो उनकी एक वाइफ भी है। यहाँ ऐसा भी है। और ये हमारा कल्चर, ये मतलब जो हमें एसटी का एक स्टेटस मिला है ना, ट्राइबल का, वो इसी बेस और आधार पे मिला। हमारी संस्कृति, हमारा जो यहाँ पे रहन सहन है, इसके आधार पे हमें अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी अभी पीछे 2023 में स्टेटस दिया है हाटी समुदाय का। हाँ जी, तो हमारे को ट्राइबल किया गया है। इवन जो इसका केस हो हाई कोर्ट में भी लटका हुआ है, पर ये हमें स्टेटस मिलेगा ही मिलेगा, इसी के आधार पर दिया गया है। बेसिकली जो मकसद होता है वो एक तो आपसी भाईचारा बना रहता है, और जो हमारी फैमिली होती है वो अक्सर गांव में जॉइंट फैमिलियाँ होती है। जॉइंट फैमिलियाँ अलग अलग होती है, चाचा फादर है, अलग अलग भी रहकर भी इकट्ठे रहते हैं। पर जैसे जो एक रियल ब्रदर होते हैं, एक मदर के 2 भाई हो 3 भाई हो, उनके आपसी सहमति से इस शादी को जोड़ीदारा के हिसाब से, इवन ये तो पहले रिकॉर्ड से लेकर आ रहा है, इवन मान लो कि महाभारत के टाइम से पांडवों से लेकर चला आ रहा है, तो इसी को आधार बना के यहाँ भी जोड़ीदार में विवाह हुआ है। इसमें कुछ भी गलत नहीं है। अगर लोग सोचे तो नेगेटिव सोचे तो गलत है, पॉजिटिव सोचते तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है इसका। इस शादी के पीछे इन तीनों की कोई मजबूरी है या नहीं, इसके बारे में बताएंगे, लेकिन आप इतना जान लीजिए कि इन तीनों यानी कि दुल्हन सुनीता चौहान, उसके 2 पति प्रदीप नेगी और कपिल नेगी की माने तो उन्होंने इस परंपरा को अपने समुदाय की जिम्मेदारी समझकर निभाया है। दुल्हन और दोनों दूल्हे पढ़े लिखे हैं, मॉडर्न मिजाज के मुताबिक अपनी जिंदगी भी जीते हैं। दुल्हन का एक पति हिमाचल प्रदेश सरकार में जल शक्ति विभाग में नौकरी करता है, जबकि दूसरा पति विदेश में नौकरी करता है। ये शादी हिमाचल प्रदेश के गिरिपार इलाके में हुई। हमारी टीम जब यहाँ पर पहुंची तो सिर्फ यही शादी नहीं बल्कि दूसरे ऐसे लोग भी हमें मिले जो इसी तरीके की शादी कर चुके हैं। ये वही व्यक्ति है, अपनी पत्नी के 2 पति में से एक। आपकी जो आपने भी बताया कि आपकी भी शादी जो कि ऐसे ही हुई इवेंट में थे, मगर अब कोई वो नहीं बोला था। आज से ही है, पहले से ही है, ये परंपरा चली हुई। अच्छा, आज से नहीं है। क्या आपके कितने भाई हैं और कितनी? 2 भाई थे, एक पत्नी थी, फिर दोबारा शादी कर ली मैंने भी। अच्छा, हाँ, तो वो नहीं है, सहमति से ही हुई शादी भी। हाँ जी। जिस तरह पहले की शादी थी उसी तरह दोबारा शादी हुई। ये नहीं है कि पता नहीं कोई हो है कि वही बंटवारा, चलो आज भी अकेले कर रहा हूँ मैं, वो काम संभाल रहा हूँ, इसमें नहीं है। ये तो पुरानी प्रथा चली हुई है, आज से नहीं, बहुत पहले से है चली हुई, पांडव टाइम से। वहाँ तक पहुँचना ही मुश्किल है क्योंकि इलाका दुर्गम और पिछड़ा माना जाता है। हालांकि तस्वीर बता रही है कि एक ही शादी करने वाले 2 दूल्हे और दुल्हन आधुनिक समाज से ताल्लुक रखते हैं और बहुपति वाले इस प्राचीन परंपरा को निभाने से उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। स्थानीय लोग भी इस विवाह को परंपरा जिंदा करने के नजरिए से देख रहे हैं। किस तरह से इस विवाह को यहाँ पे देखा जा रहा है, और इस गांव में कितने ऐसे और विवाह हुए हैं जहाँ पर दुल्हन एक रही और दूल्हे जो कि हैं वो एक से ज्यादा थे? इस गांव में बहुत सारे इस तरह के जो है ना घर है जहाँ पे 2 से 1 से ज़्यादा जो है पति रहे हैं पत्नी के। इवन कि हमारे घर में भी ऐसा ही है। मेरे बड़े 2 भाई हैं, उनकी भी एक ही पत्नी है। मेरे पिता वगैरह थे, वो भी 2 और 3 पिता थे, एक मदर थी। तो ये पहले से ही चला आ रहा है हमारे गांव में, हमारे क्षेत्र में, पूरे क्षेत्र में, पूरे सिरमौर के जो ट्रांसगिरी जो हमारा एरिया है इसके अंदर हाटी जो लोग 12 जुलाई को हुई इस शादी में 3 दिनों तक सभी रस्में निभाई गईं। एक महिला के 2 पति के इस विशेष पारंपरिक रिवाज को हाटी जनजाति के लोग उजला पक्ष कहते हैं, जिसे मानने और अपनाने में यहाँ के लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। उन्हें हैरानी तो इस बात की है कि दूसरे लोगों को इतनी हैरानी हो क्यों रही है। बहुपति शादी सिरमौर के गिरिपार में मौजूद शिलाई गाँव में हुई है। हिमाचल के सिरमौर और उत्तराखंड के जौनसार बावर में लोग इस परंपरा को सदियों से निभाते आ रहे हैं। यहाँ के लोग बहुपति विवाह को पांडवों से भी जोड़ते हैं। 5 पांडव की एक पत्नी द्रौपदी है। माना जाता है कि 70 के दशक के गिरिपार बहुपति विवाह खूब होती थी, लेकिन बाद में बाहरी लोगों के सामाजिक दबाव के बाद ऐसी शादियां कम होने लगी और अब तो बामुश्किल ही देखने को मिलती हैं। हालांकि एक पत्नी और 2 पति के पीछे की वजह भी स्थानीय सामाजिक ताने बाने को बचाए रखने से जुड़ी बताई जाती है। दरअसल स्थानीय लोग ये मानते हैं कि बहुपति विवाह से पैतृक संपत्ति में बंटवारा नहीं होता और भाइयों में संपत्ति को लेकर झगड़ा भी नहीं होगा। यहाँ तक कि 2 पिता और 1 माँ होने से इनकी संतान भी आपस में खुद को सहोदर यानी कि सगा ही समझेंगे। इस परंपरा को आबादी नियंत्रित करने लिहाज से भी देखा जाता है।
बावजूद इसके शादी की अपनी कई चुनौतियां, खास तौर पर दो पतियों के बीच संघर्ष के हालात हो जाने पर पत्नी को पतियों के साथ संबंधों को संतुलित करना पड़ता है और उनकी जरूरतों में भी संतुलन बनाना पड़ता है। महिला दबाव के दायरे में भी आ सकती है, लेकिन फिलहाल एक दुल्हन सुनीता और दूल्हे प्रदीप और कपिल की शादी इंटरनेट पर खूब वायरल हो चुकी है। टीम न्यूज़ नेशन। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।